लोगों ने मुझे इतना तंग और परेशान कर रखा है कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर ईब आपने उम्मीद है, किससे उम्मीद है? देखो जी, पुलिस प्रशासन तो कुछ नहीं कर रही। हम चाहते हैं इसकी कार्रवाई सख्ती से हो जी। उनकी मेल करी है इसने, उसके नीचे इन नंबरों की रिकॉर्डिंग है, वो उसको धमकी दे रहे हैं भाई तेरा मार दें, तेरा घर आकर मार वो दें। रिकॉर्डिंग आप भेज सको मरता है। उसमें जी कुछ गाली गलौज इतना हुआ जी, हम दे देंगे आपको, लेकिन गाली गलौज ज्यादा है जी। चलिए वो तो कुछ क्या करने गया था उस टाइम, यही क्या गया था मेरी बाया। हाँ जी, यही क्या गया था, जगह आया था। आपने उस दिन भी कुछ बात कही थी भाई, लड़ाई झगड़ा था किसी के लिए आखिरी में? फोन पे कहा सुनी हुई थी एक। माँ मैं ईब आया। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक दो भाई। आज गुट्ठा टेकना गणा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानीपत पुलिस जिसकी हम गणी तारीफ कर रहा है भाई, अपराधियों ने इतने तोड़े पकड़ ले हैं, जो आरोपियों ने इतने तोड़े पकड़ ले हैं, कहीं ना कहीं उसके काम में जो है डील देखने न मिल रही है। अपना काम वह उतनी सतर्कता था, उतनी जागरूकता था नहीं कर पा रही है जितनी हम बात करा करें। हफ्ता पहला हफ्ते का हमने खबर दिखाई थी जिसका टाइटल यो था कि माँ मैं ईब आया, ऐसा क्या क्या युवक नहीं लौटा है। और ये शब्द मैंने शुरुआत में बोला भी है, क्योंकि भाई 30 तारीख की बात है, 30 सितंबर की यह बात है, जब करीब 30 साल का एक युवक घर से लापता हो गया था। उस टाइम उस बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, क्यों घर से चला गया भाई। कोई रोड़ा था इसका, किसी के पैसों का लेन देन था, कोई धमकी मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, घर में कोई झगड़ा हो गया था इसका, या किसी चीज़ ने लेकर परेशान था। उस टाइम कुछ भी बेरा नहीं लग गया था। और 30 तारीख की तो यह बात है, तो अंदाजा लगा लो कम से कम भी 17-18 दिन इस बात ना हो गया। और हफ्ता पहले हमने यह खबर भी दिखाई थी। इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हालांकि जो परिजन है उनने अपने कहने तक पूरी कोशिश करी थी उस युवक को टोन किया कि भाई कितनी ना कितनी वो मिल जाए। और उनके परिजन इस टाइम मारे गए हैं। पीछे आप देख सको, कोई पड़ोसी है, कोई अड़ोसी है, कोई घर ता रहा है, कोई कुंडबे में ता रहा है। ये सारे दुखी हैं। और पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ही मिलन खातर आए थे। क्योंकि इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। छोरा तो इनका नहीं मिल रहा है, वो पहला लापता की बात चली थी। पर ईब जो नया मोड़ है वो यो है कि आज तक 2-3 दिन पहला डीएसपी हेडक्वार्टर जो धर्मवीर खर्ब है उनने इनका सूचना दी थी कि एक मेल ही जो है उनने मिला है उस छोरे का, जिसमें यो लिखा हुआ था भाई उसने एक लेटर लिखा है जिसमें उसने यह बात कही है कि भाई कुछ लोग आता मैंने खतरा है, ये लोग मैंने परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गया हूँ, इसलिए मैं जो है अपना ही जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। यो लेटर मिला था। और ये लेटर एक बार हम आपको दिखाऊंगे। मोनू नाम था छोरे का, वो आपने पहला देख लिया होगा, पर तो पहला फोटो देख लो, आपने कुछ याद आ जाएगा। यह फोटो है उस छोरे की। मोनू नाम था, करीब 30 साल का ये छोरा है और हारमोनियम ये बनाया करता। उस टाइम पानीपत के वदावराम कॉलोनी के खबर हमने आपको दिखाई थी। और ये वे परिजन हैं, ये उनके बड़े भाई हैं जिन टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और यो वो लेटर एक बार यो देख लो भाई, सही है। मैं मोनू कुमार अपने आप को ख़त्म करने पर मजबूर हो गया हूँ। उस टाइम भैया था कि छोरा लापता था, नहीं पता चला था कि क्यों यो करता गया है, कि कुछ बात थी। पर इस लेटर तक जो कि डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर खर्ब ने इनका सूचना दी थी कि यो मेल डाल कर गया है, उसके बाद ये परत खुलनी चालू हुई है। कुछ लोगों ने मुझे इतना तंग और परेशान कर रखा है कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। आशु मिगलानी और इसका बाप जिनके परेशान हैं, जिनसे परेशान हुए, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और बजिंदर सिंह सागर, इसका नाम विक्की, इसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। मोनू ये फ़ोन नंबर एक और लिखा हुआ है। इंद्रजीत सिंह लुधियाना, हालांकि सही तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि मोनू की होगी या किसी और की होगी। इन सब ने मेरे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। मैं अपने आप को ख़त्म करने पर मजबूर हो गया हूं। और भाई इसके बाद जो है इस घटना में नया मोड़, नया सस्पेंस और परत दर परत खुलती गई। फिलहाल इनके परिजनों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो इनने शिकायत दी थी उस पर के कुछ तो कार्रवाई हुई है, क्योंकि 3 तारीख ने इन्होंने जो है पुलिस में जो है वो मामला दर्ज करवा दिया था। इन अभी हो गया था भाई ईब तो छोरा हमारा जो है गुमशुदा हो गया है, लापता हो गया है। हालांकि अपने के इन्होंने आस पड़ोस में यार दोस्ता था उसके और परिजन था जो है, जो और रिश्तेदार हैं ओड़ा भी पता करा था, उसके बाद भी जो है इनने उसका कोई अता पता नहीं चला। और पुलिस ने इन्होंने जो है अपील करी थी कि इनका छोरा टो दिया जाए। पर इस नोट के बाद भाई हम यह बात का अंदाज़ा नहीं ला सकते कि वो कितनी लापता है। अगर इसके हिसाब से भगवान ना करे कोई अनहोनी उसकी गेली होगी हो। और जो ईसा है तो इस मामले में उसने जो है कुछ नाम भी लिख रखे हैं, ये आरोपी हैं भाई, इनकी वजह से उसने कुछ कराया है कि कुछ बात रही है, वो जांच करना पुलिस के हाथ में, वो पुलिस का काम है। फिलहाल इन तक हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये जो
एसपी साहब तो मिलन गए थे, शशांक कुमार सावंत है, उसमें के कुछ रहा? एसपी साहब ने के गया? डीएसपी डीएसपी तो मिले हो, एसपी साहब नहीं मिले, क्यों? डीएसपी से मिले। डीएसपी कौन से थे? अच्छा, धर्मवीर। डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर खरबता ये मिले थे, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसके बाद पहले गए थे जी, उन्होंने बात कहा था 3 दिन का टाइम दो मैं कुछ करता हूँ, अब फिर कह रहे 2 दिन का टाइम दे दो मैं कुछ करता हूँ, या एसएचओ से मिलो तहसील चौकी अच्छा में सुनो, अगर हम यो मान लें कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो साधारण सी बात है डीएसपी हेडक्वार्टर ने इस चीज का भी नहीं बेरा लगता, वो आप तक क्यों बताने देखो मेल डाल गया था, कुछ ना कुछ तो जांच उन्होंने भी करी होगी। जाके। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो करिए। बाकी हम चाहे इस पर सख्त कार्रवाई हो जी, अनिल खट्टर साहब तक ये बात हमारी बात पहुँचे, से सख्त से कार्रवाई हो। मंत्री तक आप अपनी बात पहुंचाओ। हाँ जी। अच्छा ये बताओ फिर 30 तारीख ने लापता हुआ था, अब तक आपने क्या पता चला है? हम बस ये इसकी वो जो डाल के गया था इसी के बारे में पता चला जी, और कुछ नहीं पता चला इसके बारे में। अच्छा, तो जो थाने में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, तहसील कैंप थाना होगा, हाँ जी। एसएचओ आईओ ने कुछ कहा आप तक कि हमारी कार्रवाई चल रही है? हमारे को कुछ नहीं कहा जी, हम जाते हैं पूछते हैं कार्रवाई कर रहे हैं ये कह देते हैं, और कुछ नहीं बताते जी वो। अच्छा ईब आप किसकी मांग करो? नोट मिला है, भगवान ना करे आपका छोटा भाई था, कुछ भगवान करे वो जिंदा हो, तो इन आरोपियों पर इसके नाम लिखे हैं उन्हें, इन पर कार्रवाई की आप मांग करोगे, या फिर भी आप इस उम्मीद में हो कि कहीं ना कहीं आपका जो भाई है मोनू वो आपने मिल जाएगा? इन पे कार्रवाई की मांग करेंगे जी, भाई का तो पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा, क्योंकि नोट ही ऐसा लिख के जा रहा है जी वो। अच्छा कई बार ऐसा हो भाई कुछ आदमी मिल जाए तो उनकी पहचान नहीं हो पाती, तो आपने कई सरकारी महकमों में जैसे गोताखोरों तो संपर्क करा जावा है, अस्पताल में संपर्क करा जावा है, ओडा संपर्क किया? अस्पताल में संपर्क करा जी हमने, अच्छा, तो फिलहाल कुछ नहीं मिला जी। तो फिर ईब आपने उम्मीद है, किस तो उम्मीद है? देखो जी, पुलिस प्रशासन तो कुछ नहीं कर रही, हम चाहते हैं इसकी कार्रवाई सख्ती से हो जी। अच्छा, उनकी माता जी मारी गई है, इन तक बातचीत करेंगे। माता जी आप बताओ, आप ना ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि वो कहना कि बालक जो है माँ से ज़्यादा जुड़ा है, माँ ने ज़्यादा प्यारा हुआ है। बस मन तो कुछ नहीं पता मेरा, तो आप रो भी रहे थे उस दिन, घने दुखी थे। टाइम गया मेरा तो निकल कर, तो मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया मेरे तो। एसपी साहब तो आप मिलन आए थे, डीएसपी तो मिले हो, एसपी साहब तो मिलोगे दोबारा? हाँ जी मिलेंगे, अच्छा, हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं। भगवान से कोई प्रार्थना करोगे आप अपने लड़के के नाम की, क्योंकि नोट तो मिल गया है पर कोई अनहोनी ना हो, या हमारी भी इच्छा है, मतलब हम भी चाहोगे कोई अनहोनी ना हो कम से कम। फिर मैं क्या करूँ, मैंने तो है नहीं, उस दिन तक मेरा तो गायब है, लापता, मैं कहाँ जाऊँ हैं? अच्छा भाई साहब एक बार ये बता दो, आप सारे परिजन हो, शादीशुदा था, कुंवारा था कि? कुंवारा था जी, अच्छा 7 दिन हुई थी अभी इसकी। अच्छा, घर में आपने इन आदमियों का पता है भाई जो कौन है जिसके नाम लिख रखे हैं? मैं इनको फेस से जानता हूँ जी, नाम से जानता हूँ, वैसे नहीं जानता जी। आप ये कह रहे हो फेस जानते हो, तो नाम देख के आप कैसे अंदाजा लगा सकोगे कौन है उसका है? ये जी फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं इसके नीचे, अच्छा। सारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं जी, एड्रेस भी लिखा हुआ है, बलजीत सिंह सग्गू विक्की। आपने या पुलिस ने इन नंबरों पर मिलाकर ट्राई करा, इन तक कोई बातचीत हुई? जब 2-3 दिन पहले डीएसपी हेडक्वार्टर ने भेजे थे, तो डीएसपी हेडक्वार्टर ने ये पकड़े या इन तक कोई बातचीत करी, पूछताछ करी आपके नॉलेज? हमारे को नॉलेज में कुछ बात नहीं आई जी, पूछताछ करी या नहीं करी, नाम आज बताया जी, अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई जी, कोई भी नहीं पकड़ा गया कोई है? भी नहीं पकड़ा गया जी। खैर ये भी तो ये आरोपित है, और इतना भी हम नहीं कहूँगे और ना चाहूँगे कि भाई ये भी उसने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया हो, पर लापता है। कोई आपने कहीं तो सूचना मिली रिश्तेदारी में तय, या फिर हमने भी खबर दिखाई थी आस पड़ोस में तय, किसी ने कुछ बताया हो, कोई सुराग उसका मिला हो? नहीं जी, हमारे को कोई सुराग नहीं मिला, ना आस पड़ोस में से ना रिश्तेदारी में से जिसका। तो ये आप सारे के कुछ मांग करो हो? हम तो ये मांग कर रहे हैं जी, जो अगर पुलिस प्रशासन हमारी इस काम में कार्रवाई नहीं करता तो हम अनिल विज का जाओगे और उनके आगे अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि डीएसपी साहब के पास पहले हम आए थे, जब ये मेल आई थी तो उन्होंने बोला था भाई मैं आईओ को अभी बोलता हूँ, बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ और तुम्हारे इसमें कार्रवाई कराता हूँ। उसके बाद हम फिर 3 दिन बाद गए, उन्होंने फिर मर्दन को कहा भाई क्या कहते हैं 3 दिन का टाइम दे दो, मैं कुछ ना कुछ भाई इसमें देखूंगा, कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर कराऊंगा मैं। 3 दिन बाद अब आए, अब वो कह रहे हैं भाई उसकी जो पुलिस वाला था उसकी तो बदली हो चुकी है, अब ये केस किसी और का देंगे, एक बार एसएचओ से मिल लो तुम जाके, एसएचओ को मैं बोल देता हूँ। इतना ही बोला, अगर जो कार्रवाई नहीं होगी तो वो कह रहे थे भाई सीआईए में देंगे। अच्छा सीआईए की बात करिए, लेकिन एक चीज़ तो मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर ये मिला है और डीएसपी हेडक्वार्टर ने खुद आपसे संपर्क करा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जो है इसमें उनकी तरफ से भी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जो ये मेल करी थी ना जी, ये बीज को मेल करी हुई है जी, मेरे मामा लगते हैं, उन्होंने अपने फ़ोन से बीज को मेल करके और शाम को गए जी वो अपने घर से, तो वो ऊपर से वो जो मेल आई है तब डीएसपी ने हमको बुलाया उस मेल अच्छा एक बार उलिया दोबारा बता दो थोड़ा भाई, उसका हमारे दर्शक ने भगवान करे कितनी ना कितनी मिले जावे यो किसी ने भी, तो वो संपर्क कर ले उलिया एक बार। ये फोटो तो भाई हमने दिखा दी थी, फोटो ला भी देंगे हम, थोड़ा उलिया बता दो कितनी कद काठी थी के कुछ रंग रूप था? उसका कद 5 इंच 7 इंच 5 5 इंच फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच था जी।
सावड़ा सा रंग था जी। टी शर्ट आप बाजू की टी शर्ट पहना हुआ और लोअर पहना हुआ, हवाई चप्पल पहना हुआ है जी। घर पे तो कुछ क्या करने गया था उस टाइम, यही क्या गया था कि मैं ही बाया। हाँ जी, यही क्या गया था, जगह आया 10 आपने मिनट। उस दिन भी कुछ बात कही थी भाई, लड़ाई झगड़ा था किसी के लिए आखिरी में? फोन पे कहा सुनी हुई थी, एक बंदे के साथ, उसको बता रहा था कि मेरी इसके फोन के साथ कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उस टाइम अपना बातचीत करने की या पुलिस में उस बारे में बताया हो आपने? हमने पुलिस में सब बताया जी, पुलिस को कह देते हैं, बस कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं जी, बस इतना ही जवाब दे देते हैं जी। भाई कर रहे हैं, हो नहीं रही है कार्रवाई, पुलिस कर रही है, हो नहीं रही है। हालांकि मैं यह बात तो भी कहूंगा कि चलो कम से कम नहीं डीएसपी हेडक्वार्टर ने तो बताया तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पर भाई जो ये आरोपी हैं इस मामले में, इन तक पूछताछ कद होगी? क्योंकि हम तो इतना नहीं कह सकते, अपराधी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम ये मिला है। इस मामले पर तो पुलिस के बयान लिए जाओगे तब बात स्पष्ट हो पाओगी। पर भाई अपने दर्शकों का मैं अपील करा, कोई कुछ कहना चाहो था भाई? सर इसमें जो ये नंबर दे रखे हैं ना, जो मेल करी हुई है इसने, उसके नीचे इन नंबरों की रिकॉर्डिंग है, वो उसको धमकी दे रहे हैं। अच्छा। भाई तेरा मार दें, तेरा घर आकर मार वो दें। रिकॉर्डिंग आप भेज सको, मरता है उसमें जी कुछ गाली गलौज इतना हुआ है जी, हम दे देंगे आपको, लेकिन गाली गलौज ज्यादा है जी उन चलिए बंदों की तरफ से। वो मिल जाए तो भाई बढ़िया, वो भी हम उस पर कोशिश करेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे, हम भी अपना देखेंगे भाई कि कुछ बात रही है। पर आप तो यह अपील है भाई कि इस खबर ने शेयर कर दियो, क्योंकि हम भी नहीं चाहो भाई अब वो जो मोनू है सही सलामत हो और किती मिल जाए तो उसने उसके परिवार तक मिलाने में हमारे दर्शकों का योगदान हो तो बहुत बढ़िया है। और आपके योगदान की, सहयोग की, मदद की हमने जरूरत है। जिसने भी वो छोरा किती मिल जाए वो संपर्क जरूर करियो, हमारे द्वारा वो संपर्क कर सका है या फिर संसार क्रांति के ऑफिस में वो संपर्क कर सका, पर संपर्क जरूर करियो जिसने मिल जाए, यह आपका अपील है। और खबर ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, कर दो भाई खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गेलिया अभिमन्यु शर्मा।